डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू कर रहे हैं हम जीके। ये फर्स्ट लेसन है आपका, हाउ एनिमल्स अडेप्ट। किस प्रकार से जानवर अपना रूप बदलते हैं, किस मौसम में वो रहते हैं, ये बताया गया है अलग अलग एनिमल्स के बारे में। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। सम एनिमल्स, कुछ जानवर, हैव देयर यूनिक अडेप्टिंग फीचर, अपना एक अनोखा रूप बदलने वाला गुण रखते हैं। एंड बाय दीज, और इनके द्वारा, दे कैन सेव देयर ओन लाइव्स, अपने जीवन को वो बचा सकते हैं। एंड कैन मेक स्केप इजली फ्रॉम देमसेल्व्स, और खुद को वो आसानी से बचा के रख सकते हैं। सम ऑफ दीज एनिमल्स, इनमें से कुछ जानवर, आर गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं, विद देयर नेम्स, उनके नाम के साथ, एंड देयर यूनिक फीचर्स, और जो उनके अनोखे गुण हैं उनके साथ में बताए गए। लेट्स रीड, आओ पढ़ते हैं, एंड नो, और जानते हैं, मोर, और ज़्यादा, अबाउट देम, उनके बारे में। तो आप फर्स्ट पॉइंट देखिए। फर्स्ट पॉइंट में गीको एनिमल्स के बारे में बताया गया है। इस एनिमल को जब शिकारी पकड़ लेता है तो इसकी जो पूंछ होती है ये उसको ब्रेक कर देता है, तोड़ लेता है, बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए, और आसानी से बच निकलता है। ये इसकी खासियत होती है। ये छिपकली की प्रजाति होती है। एक टाइप की छिपकली होती है बच्चों। ये भी देखो क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट में। इफ ए प्रीडेटर, अगर कोई शिकारी ग्रैब्स, पकड़ लेता है, द टेल, पूंछ को, ऑफ दिस क्रिएचर, इस प्राणी की, अगर कोई शिकारी इस प्राणी की पूंछ को पकड़ लेता है, इट्स टेल ब्रेक्स ऑफ हार्मलेसली, मेकिंग एस्केप इजली, इसकी पूंछ विखंडित हो जाती है बिना नुकसान पहुंचाए, और ये आसानी से बच निकलता है। तो इस एनिमल का क्या नाम है? इट इज ए गीको। ये गीको होता है। फिर आप सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट में हमको बताया गया है पोलर बियर के बारे में। ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू क्या होता है? ये अक्सर बर्फ में रहता है, ओशियन में रहता है, महासागर के पास रहता है। वाइट कलर होता है इसका। इसके जो फर होते हैं, जो बाल होते हैं इसकी स्किन के ऊपर, फर बोलते हैं जिसको, ये वाइट होते हैं। तो ये आसानी से घात लगा के बैठ सकता है बर्फ़ के अंदर। आने वाले, जब इसको शिकार करना होता है तो आने वाले को ये पता नहीं चलेगा यहाँ पर बर्फ़ है या कोई जानवर बैठा है। अंदर से स्किन ब्लैक होती है, लेकिन जो फर होते हैं बाहर के, ये वाइट होते हैं, जिससे देखने में ये बर्फ़ की तरीके से लगता है और आसानी से बर्फ़ के अंदर नहीं पहचान पाते। तो ये आराम से घात लगा करके बैठ जाता है बर्फ़ में और अपना शिकार कर सकता है। देखिए, पढ़िए सेकंड पॉइंट को। दिस एनिमल लिव्स इन द कोल्ड रीजन। ये जानवर ठंडे क्षेत्रों में रहता है। इट हैज़ ए वाइट फर। ये सफ़ेद फर रखता है। दैट एक्ट्स, जो काम करती है, एज ए कैमोफ्लेज इन आइस एंड स्नो।
एक छलावरण का काम करती है। छलावरण क्या होता है? कैमोफ्लेज बोलते हैं छलावरण, यानी छल कर सकता है, एक ऐसा आवरण बन जाता है जिससे छल कर सकता है दूसरे के साथ। छिपने के लिए रंग का अपना इस्तेमाल कर लेता है। वाइटी होता है, वाइटी बर्फ होती है। तो आइस के अंदर, बर्फ के अंदर ये एक छलावरण के तरीके से अपने फर का फायदा उठाता है। इट हैज ए वाइट फर, ये वाइट फर रखता है। दैट एक्ट्स, जो काम करती हैं, एज ए कैमोफ्लेज इन आइस एंड स्नो, बर्फ के अंदर एक छलावरण का काम करती हैं। तो इस एनिमल को हम क्या कहते हैं? ये पोलर बियर होता है। इट इज ए पोलर बियर। अब बच्चों थर्ड पॉइंट देखिए। थर्ड में चैमेलियन के बारे में बताया गया है। गिरगिट बोलते हैं हम इसको हिंदी में। चैमेलियन को क्या बोला जाता है? गिरगिट। गिरगिट क्या होता है? अपना जो भी उसकी सराउंडिंग्स है चारों तरफ जैसा होता है वैसा ही अपना कलर कर लेता है, तो इसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। अपने आप को छिपाने के लिए ये जो आसपास का वातावरण जैसा भी इसको मिलता है उसी के अनुसार अपने कलर को चेंज कर लेता है। पढ़िएगा थर्ड पॉइंट गिरगिट के बारे में। दिस एनिमल चेंजेज इट्स कलर, ये एनिमल बदलता है अपने कलर को, टू मैच इट्स सराउंडिंग्स, अपने चारों तरफ के वातावरण से मैच करने के लिए। दिस हेल्प्स, ये चीज मदद करती है इन हंटिंग, शिकार करने में, एंड इन सेविंग इटसेल्फ, और इसे खुद बचाने में। तो ये क्या कहलाता है? इट इज ए चैमेलियन, ये गिरगिट कहलाता है, चैमेलियन कहलाता है। पॉइंट नंबर 4, 4 को देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है? 4 में हमें कैमल के बारे में बताया गया, ऊँट के बारे में, कि कैमल जो है वो रेगिस्तान का जहाज होता है। रेत के अंदर ये लंबे लंबे सफ़र कर सकता है बिना पानी पिए। ये विदाउट फूड और वाटर के रह सकता है काफ़ी दिनों तक, इसीलिए इसको शिप कहा जाता है डेजर्ट का। ये रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। पढ़िए पॉइंट नंबर 4। दिस एनिमल लिव्स इन डेजर्ट, ये एनिमल, ये पशु, ये जानवर कहाँ रहता है? रेगिस्तान में रहता है। एंड कैन स्टे विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज, और बहुत दिनों तक बिना पानी और भोजन के स्टे कर सकता है, रुक सकता है। इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, यह रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। तो इस एनिमल का क्या नाम होता है? इट इज ए कैमल, यह एक ऊँट होता है, कैमल बोलते हैं इसको। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 एक फिश के बारे में है, मछली के बारे में है। वो इलेक्ट्रिक करंट अपने अंदर से जनरेट करती है, इससे इसके अपने शत्रु से आसानी से बच सकती है। जो भी इसको टच करता है तो उसको करंट लगेगा, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है इसकी स्किन से। ये स्पेशल कैटेगरी की जो मछली है इसका नाम होता है इलेक्ट्रिक रे। मछली का नाम ही इलेक्ट्रिक करंट के आधार पर रखा गया है, इलेक्ट्रिक रे बोला जाता है इस फिश को। पॉइंट नंबर 5 रीड कीजिए। दिस इज ए काइंड ऑफ फिश, ये एक प्रकार की मछली है।
इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करती है इटसेल्फ खुद। फ्रॉम इट्स एनिमी, अपने शत्रु से। टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, अपनी सुरक्षा करने के लिए। इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करती है। टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, खुद को बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? फ्रॉम इट्स एनिमी, अपने शत्रु से बचाने के लिए। क्या नाम होता है इस फिश का? इट इज एन इलेक्ट्रिक रे, ये इलेक्ट्रिक रे होती है। इस फिश का नाम होता है इलेक्ट्रिक रे। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। पॉइंट 6 में बच्चों स्नो आउल के बारे में बताया गया है। ये बर्फीला उल्लू होता है। जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहीं पर निवास करता है और इसके बहुत मोटे पंख होते हैं। अपने पंखों को फुलाता है, उनके अंदर हवा को लेता है, जिससे ये ठंड को बाहर निकाल सके। तो अपने पंखों की हेल्प से ये ठंड को अपने शरीर से अलग कर देता है और बर्फ़ में रहना इसके लिए आसान हो जाता है। इसीलिए इसका नाम बर्फीला उल्लू रखा गया है। स्नोई ओल कहा जाता है इसको। स्नो मीन्स बर्फ होती है, तो स्नोई आउल इसका नाम रखा गया। पढ़िए इस उल्लू के बारे में। ये बर्फीला उल्लू कैसा होता है। पॉइंट नंबर 6, दिस बर्ड ड्वेल्स, ये पक्षी रहता है। कहाँ रहता है? इन द स्नोवी रीजन्स, बर्फ वाले क्षेत्रों में। एंड हैज़ थिक एक्स्ट्रा पल्मेज, और एक्स्ट्रा पल्मेज रखता है। पल्मेज क्या होता है जी? इसको देखिएगा। पल्मेज पंख को बोला जाता है, तो इसके पास एक्स्ट्रा पंख होते हैं मोटे। हैंड हैज़ थिक एक्स्ट्रा पल्मेज, और एक्स्ट्रा पंख रखता है ये, जो थिक होते हैं, मोटे होते हैं। इट प्लप्स आउट द फीदर, ये फीदर को अपने फुलाता है। फीदर मीन्स भी पंख होते हैं। ये अपने पंखों को फुलाता है। टू ट्रैप ए लेयर ऑफ एयर, हवा की एक लेयर को फंसाने के लिए, कि हवा की एक लेयर आए। विच हेल्प्स, जो मदद करती है। टू कीप आउट द कोल्ड, हवा को, ठंड को बाहर निकालने में। तो ये ऐसी टेक्निक होती है बच्चों, जैसे आपने सर्दी में देखा होगा, बच्चे भी सर्दी से बचने के लिए कई बार आपने देखा हो, अपनी काख में हाथ दे के खड़े हो जाते हैं दोनों साइड से, थोड़े से झुक के खड़े हो जाते हैं। उससे उनका शरीर थोड़ा गर्म होता है। तो उसी तरीके से अपने पंखों का यूज़ करता है उस टेक्निक को यूज़ करने के लिए, और ठंड से अपने आप को बचाता है बर्फ़ के अंदर। क्या नाम होता है इस आउल का? स्नोई आउल। चलिए पॉइंट नंबर 7 रीड करिए। वालरस, वालरस क्या होता है? पॉइंट 7, दिस मैराइन एनिमल, ये सागरीय जंतु, ये सागरीय जो एनिमल है, मैराइन में रहता है, सागर में रहता है। हैज़ नो फर, इसके कोई पंख नहीं होते एट ऑल, कुल मिला के। बट इट हैज़ अबाउट 15 सेंटीमीटर थिक लेयर, लेकिन ये लगभग 15 सेंटीमीटर मोटी एक परत रखता है। वो फैट की, वसे की। अंडर इट्स स्किन, अपनी स्किन के नीचे। कोल्ड ब्लबर, जिसको हम ब्लबर कहते हैं। अब इस ब्लबर से क्या होता है, ये जो फैट बना रहता है, कैसे हेल्प करता है इसके शरीर को गर्म रखता है। टू कीप इन बॉडी वार्मथ, शरीर को गर्म रखने के लिए। इट इज़ ए वलरस, ये वलरस होता है इस एनिमल का नाम।
पॉइंट नंबर 8, लिम्पैट। लिम्पैट के बारे में पढ़िएगा पॉइंट 8 में। ये भी एक प्रकार की फिश होती है। इसका जो बाहरी हिस्सा होता है ये बहुत ही मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसको हम कहते हैं लिम्पेट। दिस इज ए काइंड ऑफ शेल फिश। ये भी एक शेल फिश की प्रकार है। दैट हैज ए स्ट्रॉन्ग आउटर केस, जो बाहरी मजबूत केस रखती है, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ड्राइंग आउट, अपने आप को ड्राई आउट होने से रोकने के लिए, एट लो टाइड में, एंड ऑल्सो बीइंग्स स्मैश्ड बाय द वेव। स्मैश्ड बोलते हैं तोड़ने को, वेव कहते हैं लहर। और ये लहर को तोड़ती रहती है। तो मजबूत शरीर है, लहर के अगेंस्ट में भी चल सकती है, क्रॉस कर सकती है उसको। क्या नाम होता है इस प्रकार की फिश का? लिम्पेट बोलते हैं इसको। इस लेसन को क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में रखा गया बच्चों। आगे ये क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं वहाँ पर, इनके बेसिस पर आप वहाँ से देखेंगे राइट आंसर कौन सा है। देखो बच्चों एमसीक्यूज देखो, इन टॉपिक पर इसी लेसन फर्स्ट के एमसीक्यूज क्या हैं। ये चैप्टर फर्स्ट हो गया आपका। लेट अस रीड, आओ पढ़ते हैं एंड नो जानते हैं, मोर और ज़्यादा अबाउट दैम, इन जानवरों के बारे में, विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इफ ए प्रीडेटर ग्रैब्स द टेल ऑफ दिस क्रिएचर, अगर एक शिकारी पकड़ लेता है द टेल, पूंछ को, ऑफ दिस क्रिएचर, इस प्राणी की, इट्स टेल ब्रेक्स ऑफ हार्मलेसली, मेकिंग एस्केप इजली, तो ये आसानी से बचने के लिए अपने आप को ब्रेक कर लेती है, इसकी टेल, इसकी पूंछ। तो इस क्रिएचर का नाम आपको बताना है क्या है। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, गीको, पोलर बियर, लिम्पेट या वालरस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीको। ये एक छिपकली की टाइप का होता है। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। तो इसमें तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो गया था आपका, सेकंड रीड कीजिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ एनिमल, उस जानवर का नाम बताइए, विच लिव्स इन द कोल्ड रीजन्स, जो ठंडे क्षेत्रों में रहता है। इट हैज ए वाइट फर, सफ़ेद फर रखता है। दैट एक्ट्स एज ए कैमफ्लेज, जो एक छलावरण का काम करते हैं, इन आइस एंड स्नो, बर्फ के अंदर। तो ऐसे जानवर के बारे में हमने पढ़ा था, कौन सा था वो बताइए। वलरस बोलते हैं, लिम्पेट, पोलर बियर या नन, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, पोलर बियर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। राइट द नेम ऑफ द एनिमल, उस जानवर का नाम लिखो, विच चेंजेज इट्स कलर, जो अपने कलर को बदलता रहता है, टू मैच इट्स सराउंडिंग्स, अपने चारों तरफ के वातावरण से मैच करने के लिए। तो गिरगिट पढ़ा था आपने इसमें। तो 4 में से बताइए कौन सा है। चैमिलियन, कैमल, स्नो आउल, नन। तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा जी, चैमिलियन, गिरगिट बोलते हैं इसको।
क्वेश्चन नंबर 4, विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट? कौन सा जानवर रेगिस्तान का जहाज कहलाता है? डियर, फॉक्स, कैमल या नन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैमल। ऊंट को बोलते हैं हम आप शिप ऑफ डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 स्टडी कीजिए। राइट द नेम ऑफ द फिश, मछली का नाम बताइएगा। विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करे। टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, अपने को बचाने के लिए। फ्रॉम इट्स एनिमी, अपने शत्रु से। क्या कहते हो उसको आप? इलेक्ट्रिक रे बोलते हो, इलेक्ट्रिक पे कहते हो, लार्ज फिश या वेल शार्क। तो उस फिश का नाम है एन इलेक्ट्रिक रे। इसमें से ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नेम ऑफ द मैराइन एनिमल। उस सागर में रहने वाले पशु का नाम बताइए, एनिमल का नाम बताइए। विच हैज़ नो फर, जो फर नहीं रखता है, पंख नहीं रखता है, टोल कुल मिलाकर के पंख नहीं होते उसको बिल्कुल भी। बट इट हैज़ ए थिक एक्स्ट्रा पलमेज, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 6 को कट कर दीजिए बच्चों। 6 नहीं करना है आपने, अप टू 5 करेंगे आप। पांच क्वेश्चन बन गए आपके ना, आप अच्छे से लर्न कर लेंगे।